यूपी उपचुनाव में सपा के सिंबल पर इसलिए लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, वजह आ गई सामने। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ी हैं, लेकिन उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए संदेश दिया कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है और सपा के सिंबल पर ही गठबंधन के सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। सपा और कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा का साथ मिलने से कांग्रेस की लोकसभा सीटों में इजाफा हुआ। सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। भाजपा साल 2014 और 2019 के करिश्मे को 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दोहरा पाई थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिली सफलता के बाद कांग्रेस की ओर से यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 5 सीटों की मांग की जा रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच लंबे समय तक खींचतान देखने को मिली। अखिलेश ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन ब्लॉक के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने गठबंधन के एकजुट होने की बात कही। अखिलेश ने लिखा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। आखिर में उन्होंने कहा, ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।